तो फिर आज बात करूंगा कैसे फैक्ट्री में ऑक्सीजन बनाया जाता है। मतलब एक्चुअल में तो फैक्ट्री में ऑक्सीजन बनाया नहीं जाता, ऑक्सीजन को एयर से रिफाइन किया जाता है। जैसे ऑयल सेगमेंट में आपका पेट्रोलियम, डीजल ये सब को रिफाइन किया जाता है, सेम यहाँ पे ऑक्सीजन को रिफाइन किया जाता है अदर गैस से। ओके, तो आज जानेंगे कैसे फैक्ट्री में ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है एंड लिक्विड फॉर्म में क्यों बनाया जाता है, गैसेस फॉर्म में क्यों नहीं बनाया जाता, एंड बाद में इन लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे सिलेंडर में भरा जाता है, इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड पहले जान लेते हैं एयर में कौन सा गैस कितना परसेंटेज रहता है। जो सबसे ज्यादा गैस रहता है वो है नाइट्रोजन, 78.08% नाइट्रोजन रहता है। उसके बाद रहता है ऑक्सीजन 20.95% एंड उसके बाद रहता है आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% एंड बाकी बहुत ही कम अदर गैस रहता है लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, जेनन, क्रिप्टॉन, ये सब गैस रहता है। ओके, तो आप जान लेते हैं फैक्ट्री में कैसे ऑक्सीजन को एयर से रिफाइन किया जाता है। जो ऑक्सीजन रिफाइनिंग प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल प्रोसेस नहीं है, एक सिंपल टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन एक क्लोज एंड कंपैक्ट एनवायरनमेंट में किया जाता है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में समझा देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड पहले कंप्रेशर के थ्रू एटमॉस्फेयर से एयर को सक करके एक चेंबर में स्टोर किया जाता है एंड जब उसको सक किया जाता है कंप्रेशर में, तो जहां से एयर आता है तो उसी मुख में एक फिल्टर लगा रहता है एंड फिल्टर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल है, एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल रहता है सब उस पर अटक जाता है एंड फ्रेश एयर अंदर आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग मास्क पहनते हैं तो मास्क पहनने के बाद हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने के टाइम जितना भी एयर में डस्ट पार्टिकल है वो मास्क में अटक जाता है एंड उसके बाद फ्रेश एयर हम लोग के शरीर में आता है। तो सेम वहां पे होता है। ओके, अब टैंक में जो स्टोर्ड एयर है उसको और एक फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है जिसमें जितना भी माइक्रोन एलिमेंट का डस्ट पार्टिकल है वहां पे फिल्टर हो जाता है। अब एक फिल्टर्ड एयर को एक प्यूरिफिकेशन यूनिट में लेके आते हैं जहां पे इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर एंड ऑयल पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है एंड जिसके थ्रू ये मॉइस्चर एंड ऑयल फ्री बन जाता है। एंड इसके बाद इस एयर को एक कूलिंग यूनिट में लेके आते हैं जहां पे इसको कूल किया जाता है। तो यहाँ पे एज ए कूलेंट यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फ्रेयन यूज होता है। जब इसको कूल करते हैं तो जब -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आते हैं तब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका -78.4 डिग्री सेंटीग्रेड में एज ए क्रिस्टल बर्फ बन जाता है। तब वो जब बर्फ बन जाता है, लेकिन बाकी वहाँ पे जितना भी गैस है वो तो एज ए गैसेस फॉर्म में है, तो इसके लिए वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अलग कर लेते हैं एंड अलग करने के बाद उस गैस को और भी ठंडा किया जाता है। जब -200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है तब वो पूरा गैस आपका एज ए लिक्विड बन जाता है। जब वो लिक्विड बन जाता है तब उसको और एक चेंबर में लेके जाते हैं जिसका नेम है सेपरेशन टैंक। मतलब यहाँ पे जितना भी गैस है वो लिक्विड के अंदर उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, हल्का सा हीट जनरेट किया जाता है। हीट देने के बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। जब ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -195.79 डिग्री आता है तब यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो एवोपरेट हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -195.79 डिग्री। तो एवोपरेट होने के बाद वहां से नाइट्रोजन को अलग किया जाता है एंड उसका टेम्परेचर और भी बढ़ाया जाता है। जब -185.84 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तब वहां पे जो आर्गन गैस है वो एवोपरेट हो जाता है, क्योंकि आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है -185.84 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तब वहां से क्या होता है, आर्गन गैस को अलग किया जाता है एंड बाद में वहां पे सिर्फ पड़ा रहता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड। तब भी वहां पे प्योर लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसको प्योर लिक्विड ऑक्सीजन मिलने के लिए जो कूलिंग हीटिंग प्रोसेस है उसको दोबारा किया जाता है एंड दोबारा करने के बाद एंड में जाके 98% प्योर लिक्विड ऑक्सीजन हम लोगों को मिल जाता है। ओके, तो फ्रेंड अब क्वेश्चन आते हैं कि बड़ा फैक्ट्री में लिक्विड ऑक्सीजन क्यों बनाया जाता है, वहां पे गैसेस फॉर्मेशन में क्यों नहीं बनाया जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जो लिक्विड एंड गैसेस ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है आपका 1:860। मतलब एक टैंक आपका लिक्विड ऑक्सीजन बराबर आपका 860 टैंक गैसेस ऑक्सीजन। मतलब समझ रहे हैं कि कितना डिफरेंस है। इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हमेशा इसको लिक्विड फॉर्मेशन में बनाया जाता है एंड बाद में जब इसको जरूरत पड़े तब उसको जहां पे लेके जाकर उसको गैसेस फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर में जो देखते हैं, जो यूज होता है हॉस्पिटल या कहीं पे भी आपका यूज होता है, वो हमेशा एज ए गैस फॉर्मेशन में यूज होता है।
वो लिक्विड फॉर्मेशन में यूज नहीं होता। लेकिन ये जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है इसका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो इसको रखने के लिए एक स्पेशल इंसुलेटेड सिलेंडर बनाया जाता है जिसके अंदर इसको रखा जाता है। किसी भी सिलेंडर में हम इसको नहीं रख सकते। ओके, तो बाद में गैसेस फॉर्म में बनाने के लिए इसके लिए अलग से एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपका लिक्विड ऑक्सीजन आता है। एंड आने के बाद उस ऑक्सीजन को पहले एक बड़ा सिलेंडर में लिक्विड ऑक्सीजन को रखा जाता है, उसके बाद उसको एक पाइप के थ्रू पास किया जाता है। एंड जो पाइप के थ्रू पास होता है वो कॉइल के थ्रू पाइप रहता है, मतलब ऐसे ही कॉइल के थ्रू पाइप रहता है। जब वो ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन उस पाइप के थ्रू पास होता है तो एटमोस्फियर से हीट वो एब्जॉर्ब करता है। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं। एंड बढ़ने के बाद एक टाइम आके वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड गैसेस फॉर्म होने के बाद ये उस सिलेंडर में भरा जाता है। एंड जो गैस आपका डोमेस्टिक बिजनेस एंड मेडिकल पर्पस में यूज़ होता है। तो यही है मेन चीज़। एंड जो बिजनेस पर्पस एंड डोमेस्टिक पर्पस में जो ऑक्सीजन यूज़ होता है वो दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, हल्का सा डिफरेंस होता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीजन बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।